हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। और अम्मी और मेरी छोटी वाली बहन अभी अभी जा चुकी हैं कटनी के लिए, क्योंकि बेबी की ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। तो अम्मी ने बोला कि उसको दिखा देते हैं तो बेहतर होगा। और कल उसको थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम सी हुई तो मेरी सिस्टर ना बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसकी ना फर्स्ट बेबी है, तो फर्स्ट बार जब कोई माँ बनता है ना, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से देखा है बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो वो ना रोने लगी थी कल मेरे पास आके किचन में, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। और मैंने बोला कि तुम ऐसे करो कि तुम पहले डॉक्टर को दिखा दो, वो बेहतर है। जबकि कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी कोई कुछ नहीं है, यहाँ भी लोकल दिखा देते ना तो ठीक हो सकती थी। लेकिन हम बोले कि रिस्क नहीं लेते। तो अब मैं हूँ घर में और खाला है, तो काफ़ी काम भी है घर में। और कल ना रात में बहुत बारिश हुई थी और अम्मी ने चने भी धुलाए हैं। तो चने तो धुल गए हैं और रखे हुए हैं, और छत में डालने की ही दिक्कत है। तो खाला भी मुझसे बोली कि मैं डाल दूं क्या, तो मैंने बोला कि डाल दीजिए। और जैसे मौसम होगा बस ध्यान रखना मौसम का, और बंदरों का भी खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो खाला तो अपने काम कर लेंगी, और मेरे जो काम है मैं अपने काम स्टार्टअप करूँगी यहाँ से। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं नहा कर आ गई थी, और जो थोड़ा बहुत कपड़े सूखे थे वो छत से मैं ले आई थी। तो इनको मैं अच्छी तरीके से बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे कपड़े हैं बेबी के हैं, और भी जो सूख के आ गए हैं उन्हें मैं अच्छी तरीके से बना के रख दूँगी। क्योंकि कपड़े तो बार बार जितने बार छत में जाओ ना, तो वो धुलते रहते हैं और छत में जाके सूखते रहते हैं। तो उनको जितने बार जो लोग जाते हैं वो लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में अपने काम के लिए। और यहाँ पे ना खूब सारी ये कटी हुई पालक है। तो आज मैं पालक और बेसन के पकौड़े बनाऊंगी। तो मैंने जिस बर्तन में डाल के रखा है वो मुझे छोटा लग गया। तो फिर मैं ढूंढ रही थी ये वाला कहाँ रखा हुआ है। तो ये रखा हुआ था नीचे। फिर मैंने खाला से पूछा, क्योंकि खाला को भी बहुत ज़्यादा आइडिया होता है घर का कि कौन सा सामान कहाँ पे है। तो ये बाहर रखा हुआ था, फिर मैं इसको लेके आई। और इसमें ये होता है ना कि थोड़ा चीज़ें ना फैल के दिखती हैं, फैल के रहती हैं, तो अच्छा लगता है काम करने में भी। और अभी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी तो ये फिर ना सेट हो जाएगा, तो फिर ये कम हो जाएगा। क्योंकि साग जो होता है बहुत फूला फूला सा दिखता है। और यहाँ पे मैं इसमें सारे से मसाले डाल दी हूँ, और खूब सारी इसमें कटी प्याज डाल दी हूँ। तो ये चीज़ें तो जाएंगी ही, और इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये रहता है कि ना डेली डेली ना सोचना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है कि हम आज बनाएं क्या बनाएं क्या। और 30 दिन तक रमज़ान में यही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे ना ऑयल भी डिब्बा में कम हो गया था, तो फिर मैं ऑयल कैन से भर के लाई हूँ अभी अभी। और ये ना मैं छोटी सी कटोरी लेके जाती हूँ, इसके सहारे से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले चने बना ली थी, और उसके बाद जब चना फिनिश हो गया था बन के, तो उसको दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। और चाय के साथ साथ जैसे जैसे चाय पक रही है, उसके बाद में यहाँ पे ऑयल डाल दी कढ़ाई में, तो उसको भी रख दूँगी गर्म होने के लिए, जब तक कि ना मेरे दूसरे काम भी होते रहेंगे। तो खाला इस टाइम पे ना लंच वाले बर्तन साफ़ कर रही थी बाहर। तो मैं खाला को बुला रही थी, तो वो बोल रही थी मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको वहीं पे लाके चाय दे रही हूँ। तो खाला ने वहीं पे चाय पी, और उसके बाद थोड़ा मेरे पास टाइम था, तो मुझे लगा आज तो अम्मी हेल्प के लिए है नहीं, तो मैं इसी टाइम में ना आटा भी लगा के रख ली। क्योंकि इफ्तार के टाइम में ही सारी चीज़ें निकालो तो गरम गरम अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी से काम स्टार्ट कर दी, और लाइट ने बहुत धोखा दिया, क्योंकि लाइट रहती ही नहीं, आप देख सकते हैं। और मेरे ना चेहरे में थकान भी बहुत है, तो आपको दिख रहा होगा, मतलब मेरी बॉडी में थकान है तो वो फेस में ज़रूर दिखती है। और बहुत ज़्यादा अंडर आई डार्क सर्कल भी मुझे इस समय दिख रहा है, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही है और काम भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये तो रमज़ान में काम पड़ेंगे, इसकी नो टेंशन। और काम करने में बहुत इंटरेस्ट भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि बहुत नेक काम होते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में, जो हमें साल में एक बार 1 मंथ के लिए मिलता है। तो हम बड़ी खुशी से इसे गुजारते हैं। और कोई भी बात नहीं, चाहे जितना डार्क सर्कल हो जो भी हो, लेकिन काम बराबर करना है। और अल्लाह पाक तौफीक दे मुझे भी और सबको भी कि हम रमज़ान मुबारक के सदक़े में बहुत सारे अच्छे काम करें, नेक काम करें, जिससे हमें सब लोगों से दुआएं मिले।
तो यहाँ पे कॉल करके मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी कि क्या है, कैसा है, डॉक्टर ने क्या बोला, ये कहाँ तुम लोग पहुँचे। और इतना मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं, तो ये इफ़्तार जाएगी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मैं लगा दूँगी अभी। और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी मेरे ऊपर, तो ये सारी चीज़ निकालने के बाद मैं सारे फ्रूट्स वगैरह कटिंग कर लूँगी। और ये काम अम्मी का होता है, जैसे कि आपको सबको पता होगा अगर ब्लॉग देखते होंगे तो सारे फ्रूट्स अम्मी कटिंग करती हैं और सारी जगह इफ़्तार भी सप्लाई अम्मी करती हैं। तो ये काम ना मुझे थोड़ा सा ना अटपटा सा लग रहा था आज, क्योंकि मेरा अगर ये काम में लग जाऊंगी मैं तो फिर मेरे दूसरे काम डिले होते हैं। लेकिन जब घर में कोई भी नहीं है तो सारे काम करने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें बहुत सारी ज़िम्मेदारी मिलती है। और आज ऐसा हुआ था कि मेरे सारे काम ना मशीन की तरीके से हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिल्कुल फास्ट फास्ट हर काम करती जाऊं और मेरे काम भी हो जाएं और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे। तो जब तक ये सारे काम फिनिश नहीं होते ना तो माइंड में बहुत बड़ी टेंशन होती है। और मैं खजूर ही अम्मी से पूछ रही थी कि अम्मी ने खजूर कहाँ पे रखी है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रही थी। और ये मैं डैडी के लिए इफ्तार वगैरह सारी सेट कर रही हूँ, तो फ्रूट्स और खजूर वगैरह ये चीज़ें मैं अभी जाके वहाँ पे रख दूँगी और बाकी सब बाद में रखूँगी। तो फ्रेंड्स अभी 5:30 का टाइम हो गया है और अम्मी और मेरी सिस्टर अभी तक नहीं आई हैं और घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। खाला थी, बहुत देर तक मेरी हेल्प की। मतलब हेल्प ये होती है कि बातें करने के लिए अच्छा हो जाता है, किसी का साथ रहता है। तो खाला भी अब अपने घर चली गई हैं और वो अब आएंगी इफ्तार के टाइम में। तो ऐसा होता है ना कि 1 से 2 रहते हैं तो टाइम गुजर जाता है। लेकिन अब पूरा घर सूना लग रहा है और बेबी छोटी सी रहती है तो उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती है। लेकिन अम्मी लोग अभी निकली भी नहीं है कटनी से। तो अम्मी ने जो काम मुझे बोले मैंने वो काम भी कर लिए। अब मैं नेक्स्ट तैयारी जो कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। तो फ्रेंड्स बाकी पकौड़े तो मेरे बन गए थे और यहाँ पे ना थोड़ा सा साबूदाना बड़े वाला भी बचा था बैटर, तो मैंने सोचा कि इसके भी थोड़ा सा निकाल देती हूँ। तो 2 से 3 इफ्तार हो जाती हैं तो अच्छा लगता है। और इनको थोड़ा ना लेट ही बताई ना हो गई थी मैं, और बिल्कुल मशीन के तरीके मुझे लगना पड़ रहा था। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रही थी अपने तरीके से। और एक तरफ मैं ना ड्राई फ्रूट कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो सूजी उस दिन बची थी ना फ्रेंड्स, मैंने हलवा नहीं बनाया था बनाते बनाते से, तो वो चीज़ें ना रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि एक भी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। और मैं ना डैडी के लिए बस पकौड़े नहीं निकाली थी, क्योंकि डैडी का टाइम जब होगा इफ्तार का तब मैं निकालूंगी और गरम गरम ठीक रहता है। तो यहाँ पे मेरी सूजी के हलवे भी बनना स्टार्ट हो गया है। और इसी तरीके से मैं हलवा बनाती हूँ। मुझे ना थोड़ा सा ना गीला गीला वाला हलवा अच्छा लगता है। तो मैं पानी की मात्रा ना थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। और बहुत तेज़ उछल रहा था वो, तो मैं दूर भाग रही थी। और यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सूजी ना भुनी रखी हुई थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, नहीं तो इसमें भी बहुत टाइम जाया जाता मेरा। और उसके बाद फिर मैं अपनी जगह पे बैठ गई हूँ। और फिर अम्मी के पास मैंने कॉल किया कि अब आप लोग बताओ, अब आप लोग कहाँ पहुँचे। तो वो अभी भी नहीं आई थी और मेरे से बोल रही थी कि सारी चीज़ें तुम अच्छे से लगा देना। तो मैं अना से भी पूछ रही थी कि अना कहाँ पे क्या कैसे होता है, तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरी नज़र भी अम्मी की तरफ इतनी नहीं जा पाती जब अम्मी ये सब काम करती हैं। अना ही रहती है वहाँ पे और अम्मी अपना करती हैं और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो अना ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि बाजी इसमें रखो, ये इसमें रखो, ये हम मतलब बुआ ऐसे रखती हैं, ऐसे करती हैं। तो वो सारी चीज़ें अना मुझे बोलते जा रही थी और मैं उसी तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि अना को ना हर चीज़ पता था। फिर मैं सारी चीज़ें रख दी और मुझे और भी टिफ़िन रखे हुए थे बाहर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें भी मतलब ये वाले टिफ़िन में भी जाता है सामान। तो फिर अम्मी ने मुझे आके बोला कि तुमने ये कुछ दिया ही नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है, टिफ़िन तो सारे घर में ही रखे हैं। तो मैंने बोला अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे पॉलीथीन मिली तो मैंने पॉलीथीन में ही पैक कर दी। तो अम्मी बोली कि की हो कि नहीं की, तो मैंने बोला अम्मी की हूँ, लेकिन एक मिस्टेक हुई है कि मैंने चने बना के रखे थे, लेकिन चना बिल्कुल भी मैं नहीं भेज पाई, मेरे आँखों से दूर हो गया था वो। और प्रेशर बताई ना बहुत ज़्यादा था काम का, क्योंकि अकेले थी, अकेले पर्सन ना कर क्या सकता है। और ये चीज़ें ना ऐसे होती हैं कि टाइमिंग का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है। और जब अकेले रहो तब समझ में आता है कि काम क्या होता है। तो यहाँ पे ना यही वाली धनिया पत्ती की अभी मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में बहुत तारीफ़ की थी, इसमें बहुत खुशबू होती है और ये देसी धनिया पत्ती है। तो जिन मामा से हमने मंगाया था उन्होंने फिर से भेज दिया था, तो इसी की मैं चटनी भी बना लूँगी फटाफट। और ना यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, करीब ही हो गया था इफ्तार का। तो समोसे भी मैंने पहले रख दिए थे फ्रिज में जो पड़े थे, मैंने आज समोसे भी डैडी के लिए निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं गरम गरम सारी प्लेटिंग कर दूँगी। तो ये पकौड़े और सारी चीज़ें जो हैं वो अब जाके डैडी के पास में
मैं सेट कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं गई थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे निकालना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि अम्मी और सिस्टर आने वाली थी और उसी दरमियान फिर मेरी बहन पहुँच गई। और आप देख सकते हैं किचन किस तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ जो ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें सिम्मी के घर से इफ्तार आई थी और इसमें सिमी ने ढोकले बना के भेजे थे। तो फिर अना जब लास्ट में आती है ना मस्जिद से, तब सिम्मी के घर वाली इफ्तार लेके आती है वो। तो मैं सोच रही थी इसको भी मैं दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में रखा हुआ था। फिर मैं उसे किनारे की और सारी मुझे अब यहाँ से जितने भी बर्तन हैं सारे निकालना पड़ेगा। तो अम्मी इस वक्त भी मेरी हेल्प कर देती हैं। अम्मी को लगता है जो चीज़ें अम्मी करती रहती हैं, तो आज अम्मी नहीं है ना तो बहुत मिसिंग मिसिंग सा लगता है और बहुत फास्ट काम करना पड़ता है और मैनेजमेंटिंग भी संभालनी पड़ती है कि कुछ चीज़ें मतलब डिस्टर्ब ना हो, सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएं। तो फ्रेंड्स मेरा यही रूटीन था आज आपके साथ। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन कर दूँगी। और फिर बेबी रो रही थी और मेरी सिस्टर को फ्रेश होना था, तो मैंने उसको लिया जाके, सारे काम छोड़ के मैं बेबी के पास गई। और आज ये मुझे दिन भर नहीं मिली थी ना, तो मुझे ना बहुत सूना सूना सा लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बेबी को खिला लूँ, थोड़ा देर प्यार कर लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो ये पूरे टाइम ना डाइपर पहनी थी, तो मैं सबसे पहले उसको चेक की और उसके बाद उसका डाइपर चेंज किया, क्योंकि बच्चों के साथ ना ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नुकसान वाली होती हैं। तो मैं बेबी ना रो रही थी, भूखी भी थी इस टाइम पे वो, और सारा दिन ना गोद में रहते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर मैं अपने काम में किचन में आ गई, जो मेरे वर्किंग थी मैंने अपनी कंप्लीट की। तो ब्लॉग में अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। कमेंट किए बगैर मत जाइएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।